बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम लोग कंडीशंस की बात करेंगे जरा। ये रोहित शर्मा का जो टैक्टिक था T20 वर्ल्ड कप का जिसमें हम जीते थे अभी, आपको याद होगी बड़ी फेमस लाइन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने 4 स्पिनर्स कुछ सोच समझ के लिए ना, अभी बताऊंगा नहीं बट तुम्हें दिखेगा क्यों। आई थिंक ये पूरा रोल बैक करके एग्जैक्टली वही टेम्पलेट यहाँ ओडीआई में भी लाया जा रहा है। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव ऑब्जर्व्ड दिस, बट 4 स्पिनर लेने का मतलब क्या है, इंडिया 3 स्पिनर्स लाइनअप में खिलाएगी। हाँ, 2 ऑलराउंडर्स होंगे। हाँ, नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर होने वाला है। 23 वर्ल्ड कप में शार्दुल ठाकुर था, क्योंकि इंडियन पाटा पिचेस पे जहाँ पे स्पिनर्स की बॉल मोस्टली फ्लैट ही आ रही थी, यू डिड नॉट नीड अ थर्ड पेसर, तो शार्दुल एज अ बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कुड प्ले एट नंबर 8। यहाँ पे एज पर द इंडियन थिंक टैंक उनको ये लग रहा है कि दुबई में स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो वो नंबर 8 पे एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को रखना चाहते हैं। जस्ट सो हैपेंस कि हमारे जो स्पिनिंग ऑलराउंडर है वो बैटिंग बेटर कर लेते शार्दुल ठाकुर से, मोर स्किल्ड बैटर्स यू कुड परहैप्स आर्ग्यू। तो आपको नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग देखने को मिलेगी, और फिर परहैप्स कुलदीप यादव होंगे और 2 पेसर्स होंगे। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जंग होने वाली कि वो 3 ऑलराउंडर्स में से कौन होने वाला है, उसकी बातें प्लेइंग इलेवन पे करेंगे। मेन यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, ये 4 स्पिनर्स लेने का क्या लॉजिक हो सकता है। देखो 2 पर्सपेक्टिव्स देता हूँ सबको। एक पर्सपेक्टिव ये है, एंड ऑनेस्टली नोबडी हैज बीन टू दैट स्टेडियम दुबई में, हम में से तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ गेस्ट्स को होस्ट भी कर रखा है, मैंने उनकी भी कई सारी वीडियोस में देखी हुई है मैंने। जैसे मैं एक अभी बताता हूँ, मैंने मिस्टर अर्जुन पंडित की वीडियो देखी थी एक, ओके, तो वो अभी इस वक्त वहाँ पे T20 में कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं उनके अकाउंट से कि वो जब भी जाते हैं पिच के पास वो देखते रहते हैं मैचेस, तो उनको तो यहाँ से लग रहा है देखकर कि वो पिचेस टूटनी शुरू हो रही हैं और फंसनी शुरू हो रही है बॉल। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि यहाँ पे देखो ड्यू का सीन तो पड़ता ही है। अगर आप पहले बैटिंग करके डिफेंड कर रहे हो, स्पिनर्स के हाथ से बॉल बहुत ज़्यादा फिसलेगी, बॉल फ्लैट हो जाएगी एकदम, तो स्पिनर्स का कोई रोल रहेगा नहीं। पेसर्स के लिए क्या है कि यहाँ पर जो है विकेट इतनी जल्दी ड्राई होता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि विकेट क्रैकअप करना शुरू कर जाएगा, तो पेसर्स को परहैप्स थोड़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ओवर्स डालने पड़ेंगे, मतलब सपोर्ट मिल सकता है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। आई पर्सनली थिंक जो हिस्ट्री रही है इस पूरे विकेट की, अबू धाबी में मैच होता तो थोड़ा शायद ज़्यादा स्पिन करता, यहाँ पर उतना शायद नहीं करेगा। तो आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन अ बैड आइडिया अगर आप 4 पेसर लेके जाते तो। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि IL T20 में भी स्पिनर्स को ऐसे बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे अभी। नहीं, वो लॉजिक लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं, इंडियन टीम भी ये सोच रही है कि IL T20 के मैचेस अभी चल रहे हैं, तो तब तक थोड़ा सा वियर एंड टेयर ऑलरेडी हो जाएगा। और जब तक इंडिया के मैचेस आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, स्पेशली टुवर्ड्स द फाइनल, 1 महीना गुजर चुका होगा, तब तक पिच में थोड़ा वियर एंड टेयर ज़्यादा आ चुका होगा। अब वो बात भी है कि मैचेस में गैप अच्छा खासा है, तो आपको रिकवरी टाइम मिल जाएगा पिच को रिजुविनेट करने के लिए। बट दैट इज़ व्हाट द इंडियन थिंक टैंक इज इमेजिनिंग कि हमें वहाँ पे स्पिनर से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये हो सकता है, 2 पेसर तो खेलने ही है, 2 ऑलराउंडर्स नंबर 7 नंबर 8 पर तो खेलनी है, बचा नंबर 9 का पोजीशन। अब वहाँ पे आप या तो सिराज को खिला लो, सिराज हर्षित जो भी है पेसर है कोई, या तो फिर कुलदीप यादव खिला लो। इस वक्त ज्यादा बेटर विकेट टेकर उनको कौन लगता है मिडिल ओवर्स में, उनको कुलदीप यादव लगता है। हाँ। तो बात वही है जो हम अश्विन के लिए कहते हैं हमेशा टेस्ट में, कि जो बेस्ट बॉलर है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, उसको पहला नाम ऑन द शीट होना चाहिए, उसके अराउंड टीम बिल्ड करो। तो आई थिंक ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो शायद लोग को सोचना चाहिए कि परहैप्स इंडियन टीम ये देख रही है कि ज़्यादा बड़ा विकेट टेकर कौन है। प्लस अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप की तरह ही पूरा रेप्लिकेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने जब USA में T20 वर्ल्ड कप का पहला लेग खेला था तो कुलदीप यादव नहीं थे, तब सिराज खेल रहे थे, 3 पेसर थे उस टाइम पे, बट जडेजा और अक्षर फिक्स थे। अब क्या आप ODIs में सिर्फ 2 फिंगर स्पिनर के साथ जाना चाहते हो, यू वुड वांट प्रेफरेबली अ फ्रंट लाइन लेग स्पिनर और रिस्ट स्पिनर। तो सिर्फ जडेजा अक्षर या वॉशिंगटन खिला दोगे क्योंकि आपको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए, और मैं फिर कुलदीप यादव को हटा दूंगा क्योंकि मुझे फिर 3 पेसर भी चाहिए, वेरिएशन नहीं रहेगा फिर। बेसिकली इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि हमें नंबर 8 तक तो बैटिंग चाहिए। हाँ। अब उसके अराउंड हम बॉलिंग अपनी बिल्डअप करेंगे। इंडिया उस एंगल से नहीं जा रही कि हमें 3 पेसर चाहिए, तो अब बताओ हमारे पास बैटिंग के लिए कितने स्लॉट्स बचे, अगर हमें कुलदीप यादव भी फिट इन करना तो बस 3 पेसर्स प्लस कुलदीप यादव, मतलब कि सिर्फ 7 स्लॉट्स और बचे। इंडिया कह रही है हमें 8 तो बैटर चाहिए, बचे 3 में डिसाइड कर लो।
उसमें बुमराह एक बड़ा विकेट टेकर है, एक हमें लेग स्पिनर चाहिए, तो बची एक ही पेसर की जगह। आई थिंक थॉट प्रोसेस तो डू यू अग्री विद दिस थॉट प्रोसेस? आई थिंक इट्स अ गैम्बल, क्योंकि अगर ये मुझे लगता है कि जो लोग एकदम ही राइट ऑफ कर दे रहे हैं कि 3 स्पिनर्स का लॉजिक नहीं है, आई थिंक देयर इज समथिंग टू बी सीन। एक रिस्ट स्पिनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कुलदीप यादव को आप मिस्ट्री स्पिनर भी कह सकते हो भाई। तो मतलब भाई मेरे हिसाब से तो नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, स्पेशली गिवन आवर बैटिंग फॉर्म राइट नाउ। सेकेंडली ऑल्सो हमने सेम चीज़ 2023 वर्ल्ड कप में करी थी, जब फाइनल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने डिस्कस करा था कैसे केएल राहुल शायद ही वुड हैव बीन इन 2 माइंड्स कि मैं चार्ज अप करूँ। हाँ, वो खुद भी कहा कि वो चार्ज अप करे, थोड़े ज्यादा रन्स बनाए, बट फिर अगर मैं आउट हो गया तो नीचे बैटिंग अवेलेबल नहीं है। आई स्टिल हियर अ लॉट ऑफ एक्स क्रिकेटर्स से कि यार आपको आइडियली ओडीआईज वगैरह में क्या के 7 बैटर नहीं कर पा रहे बैटिंग, तो फिर तो आप पहली हार चुके हो। स्पेशलिस्ट गेम कहते हैं ओडीआईज को। इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अगर नहीं करा तो आपको हार, मतलब कि आपको शर्म आनी चाहिए, फिर 7 बैटर नहीं बनेंगे तो कैसे जीतोगे, फिर तो नहीं जीतोगे। तो भाई नहीं जीत रहे ना, इसीलिए नंबर 8 तक चाहिए। हमें पता है हमारे बैटर्स फॉर्म में नहीं है। हाँ, ये गलत है, ये आइडियल नहीं है। अगर आइडियल चला तो 6 बैटर खिला लो भाई, फिर तो 7 की भी क्या ही जरूरत है। प्लस जो हमारे 15-16 में होता था, टॉप 3 हमारे रन मार रहे हैं सारे, तो 6 बैटर खिला लो, पर वो है नहीं ना आइडियल। प्लस आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट भी बड़ी अजीब लगती है सुनने में कि अगर आपके ऊपर के बैट्समैन ने रन नहीं मारे तो नीचे वाले क्या कर लेंगे उस पिच पे, क्योंकि आई थिंक वो एंड में आपने 20-25 रन भी एक्स्ट्रा बना दिए तो इट कैन बी अ गेम चेंजिंग डिफरेंस। सेकेंडली विद द इवॉल्विंग टाइम्स, आपके ऊपर के बैटर्स भी जो हैं वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ खेलते हैं। दे आर नॉट देयर जस्ट टू मेक रन्स। इम्पैक्ट विच मीन्स उन रनों को आपने कितने बॉलों में बनाया और किस सिचुएशन में बनाया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया मॉडर्न गेम में। तो यू सी कि रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल रहे होते हैं, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेल रहे होते हैं, वो वैसे नहीं खेल पाएंगे अगर आपको पीछे नंबर 8 तक सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये तो एक वो हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। आई थिंक जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा ये चीज़। अच्छा, टॉकिंग अबाउट टैक्टिक्स, मैंने किसको ये बोलते हुए सुना था, आई डोंट रिमेंबर, बट उनने ऐसा कुछ कहा था कि यहाँ पे बॉल फंस के आने वाली है, तो ही वुड, आई थिंक आकाश चोपड़ा ने कहा था ये, कि ही वुड लाइक टू सी रोहित शर्मा score those daddy hundreds and not those quick fire 50s or 60s or 40s. What do you think about Champions Trophy में? हाँ, नहीं, I think they should stick to what the template has been in 2023 World Cup. And मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस मोमेंट पे आके चेंज भी नहीं करेंगे। I think it would rather be selfish also, kind of. एक बुरा टाइम चल रहा है तो आप अपना टाइम लेने के चक्कर में, आई थिंक टीम बेनिफिट्स मोर जब आप जो है उस नए इम्पैक्ट की तरफ से खेलते हो। बिकॉज जब रोहित शर्मा वैसे खेलते हैं, पहले 10 ओवर अगर वो टिक गए तो गेम निकल जाता है हाथों से। अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट वन बैड नाइट लाइक द वर्ल्ड कप फाइनल, जहाँ पे उसके बाद भी इंडिया घिसी पिटी है। पर वो भी क्यों हुआ था? बिकॉज नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर नहीं थे, बहुत बड़ा रीजन था। बीच में हार्दिक पांड्या नहीं थे। तो इस बार वो थैंकफुली इशू नहीं होने वाला है। आई थिंक स्टिक टू व्हाट हैज बीन वर्किंग फॉर यू, लास्ट मोमेंट पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो मुझे नहीं लगता। बट अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की और बातें करें, देखो यहाँ पे क्योंकि 3 ही पेसर हैं, तो मतलब कि आपको 2 ही पेसर खेलने को मिलेंगे प्लस हार्दिक पांड्या। अब जो स्पिनर्स बचे हुए हैं, जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन में से 2 खेल रहे हैं, ये कंफर्म्ड है। लिख के ले लो आप। एक स्पिनर कुलदीप यादव होने वाले हैं। 2 लोगों की हम लोग को बातें करनी जो इग्नोर हुए पर आपसे। पहले बात तो वरुण चक्रवर्ती की। बहुत लोगों ने रूमर्स भी बीच में निकाल के लाए थे कि चक्रवर्ती की तरफ भी देखा जा रहा है एज अ स्पिनर। क्या उनको कंसिडर करना चाहिए था कुलदीप यादव के ऊपर, या फिर दोनों को साथ में करना चाहिए था? और एक इन तीनों में से जडेजा, अक्षर और क्या था वॉशिंगटन में से एक को कम कर लेते? आई थिंक ऑलराउंडर ले जाना तो नेसेसरी था यार। बाई चांस अगर कोई भी मिस आउट कर जाता है या फिर चोट वोट लग जाती है तो यू वुड वांट एन ऑलराउंडर टू रिप्लेस हिम, ताकि नंबर 8 तक बैटिंग इंटैक्ट रहे आपकी। आई थिंक वो उनके पीछे का लॉजिक होगा। जो कुलदीप यादव वाला पॉइंट है, अब मतलब आई गेट क्यों लोग वरुण चक्रवर्ती का भी नाम लेंगे, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग वरुण चक्रवर्ती लास्ट टाइम ओडीआईज में कब खेले थे, प्लस कुलदीप यादव whether you like it or not has been a better player in ODIs। पर बहुत टाइम से नहीं खेले, इंजरी से आ रहे हैं। मतलब अगर आपको पता है कि आपके दोनों मेन पेसर्स इंजर्ड हैं, और तो आपको क्या जो तीसरा बचा हुआ एक ही बॉलर और है टीम में, बाकी सारे ऑलराउंडर्स ही हैं, वो भी आप इंजरी से ही लेके आओगे। सी अभी जो स्टार लगा है, हाँ, स्टार अभी सिर्फ जसप्रीत बुमराह के नाम पे लगा है कि ही इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। शामी का भी हो गया कंफर्म्ड, कुलदीप यादव कंफर्म्ड हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमेशा ये डर बना रहेगा कि ये लोग इतने टाइम बाद अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो हो सकता है रिलैप्स ना कर जाए, कहीं वापस बाहर ना हो जाए। बट आई थिंक द फैक्ट कि उनके नाम पे स्टार नहीं लगा है, मे बी द मैनेजमेंट इज श्योर कि वो लोग निकाल लेंगे टूर्नामेंट। इधर वे 5 मैचेस की बात है। देखो, निकालना अलग बात है और आप अपने अच्छे परफॉर्मेंस देके निकालो वो अलग बात है। निकाल तो विराट कोहली भी लेंगे, बट क्या अभी रन आएंगे?
कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। मतलब वरुण चक्रवर्ती का भी बहुत वो नहीं है ना कि वो यार वरुण चक्रवर्ती हैज बीन इन स्टेलर फॉर्म इन T20s, इन डोमेस्टिक ओडीआईज एज वेल। मतलब क्या कुलदीप यादव के ऊपर हम लोग लेंगे उनको? आइडियली नो, मैं तो खुद कितनी बार वीडियोस में कहा है कि कुलदीप यादव अगर खेल रहे हैं तो मैं तो उनको ही ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत करा ही नहीं ऐसा। बट क्योंकि वो इंजरी से आ रहे हैं और सीधा प्लस पता क्या, अगर सिर्फ कुलदीप यादव इंजरी से आ रहे होते और बाकी सब प्लेयर्स अभी खेल रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपके टीम में 11 में से 8 तो बैटर ही हैं, 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स और तीनों इंजरी से आ रहे हैं, तब इशू बन जाता है। सी ईदर वे जो डेट है चेंज करने की वो 12 तारीख की है, 12 तारीख तक आप चेंज कर सकते हो, वो इशू नहीं है। बट दिस रिप्रेजेंट्स द थिंक टैंक कि वो किस तरफ सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्लियरली पहली बेट तो अपनी कुलदीप यादव के ऊपर ही रखी हुई है। मैं वंस अगेन इसमें ये कहूंगा, जो मैंने पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में कहा था कि आप ब्लेम नहीं कर सकते सिलेक्टर्स को इस बात के लिए। अगर कुलदीप यादव कह रहे हैं कि मैं खेलने को तैयार हूं तो आप उनको लोगे टीम में। बस ये एक डिबेटिंग पॉइंट है, लेकिन कि क्या आप तीनों इंजरी से लौटते हुए प्लेयर्स को साथ में लाइनअप में खिलाना, क्या वो सही बात है कि नहीं है? थोड़ा सा डूबियस है, ऑल्दो आई थिंक दे आर बैंकिंग ऑन एक्सपीरियंस। आईसीसी इवेंट्स में यू वांट एक्सपीरियंस, ऑल्दो फिर आपको वही सेम चीज़ स्पेसिंग लाइनअप में भी दिखनी चाहिए थी। जब आप सिराज को शायद ऊपर सेलेक्ट करते, वो आपको नहीं दिखा, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट एज फार एज अ प्रॉपर मेन स्ट्रीम स्पिनर इज कंसर्न, आई थिंक कुलदीप यादव को चूज करना मेरे हिसाब से बेटर ही है। क्योंकि फिर वही ना, अगर मानो बुमराह इंजर हो जाए तो आप बेसिकली अर्शदीप जो कि एक वर्चुअल डेब्यूटेंट है, चक्रवर्ती जो भी एक वर्चुअल डेब्यूटेंट है, सब तब 3 में से 2 तो डेब्यूटेंट ही हो गए तरीके से, उनको आप खिलाने वाले ओडीआईज में, विद शामी जो कि खुद इंजरी से आ रहे हैं। तो परहैप्स ये भी एक रीजन है कि आपने इंजरी होने के बावजूद एक्सपीरियंस को बैक करा। बहुत तरीके से आप सोच सकते हो उसको, हम लोग बस अलग अलग पर्सपेक्टिव थ्रो आउट करेंगे, आप सोचिए तो आपको क्या लगता है सही इसमें। एक और जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा कि इंडिया वंस अगेन इज, देखो नंबर 8 तक बैटिंग तो रख ली है, बट कोई बोनाफाइड फिनिशर नहीं है टीम के अंदर फिर से। रिंकू सिंह की जो बातें हो रही थी, इट इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि अभी रिंकू सिंह को नहीं देखा जा रहा ओडीआईज में। हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन जो भी 3 खेलेंगे वो 6, 7, 8 पर आएंगे। देयर इज नॉट अ प्रॉपर फिनिशर, मतलब आई वुड रादर से कि इन तीनों में से बेस्ट तो हार्दिक पांड्या ही है इस वक्त फिनिशिंग के मामले में। यस, एंड आई थिंक इन एन आइडियल टीम अगर वो किसी और कंट्री से खेल होते, इवन ही वुड हैव प्रेफर्ड प्लेइंग एट नंबर 4 और नंबर 5। 4 चलो थोड़ा ऊपर हो गया ओडीआईज के लिए, बट नंबर 5 आई थिंक। तो और अभी बात हमने वो नहीं करी कि कोई फ्लोटर की तरह ऊपर भी आ सकता है लेफ्ट हैंडर, वो प्लेइंग लेन के टाइम पे करेंगे हम लोग। तो हार्दिक पांड्या शिफ्ट होकर नंबर 7 पे आ जाएंगे। इट्स मतलब देयर इज नो प्रॉपर फिनिशर यहाँ पे, जो मैं कहूँ। आई थिंक एक प्रॉब्लम तो ये है, एंड ये काफ़ी टाइम से रही है। इवन 2023 वर्ल्ड कप में हम लोग अल्टीमेटली सूर्य कुमार यादव को एक फिनिशर की तरफ से देख रहे थे, वो कर नहीं पाए अल्टीमेटली। अभी सुरेश रैना ने स्टेटमेंट दिया है कि वो सूर्य कुमार यादव के एक्स फैक्टर को हम लोग मिस करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में। आई डोंट थिंक कोई भी इंडियन फैन मिस करने वाला है उस चीज़ को। बट रिगार्डलेस, जो अभी आई थिंक वही पॉइंट है कि अभी जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस थे हमने उनमें से चूज कर दिया। दैट इज़ वाई आई थिंक पीपल गॉट क्वाइट एजिटेटेड ऑल्सो कि इतना कुछ डिस्कस करने को है भी नहीं जितना आपने टाइम ले लिया है। 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लिया, उसका 2.5 घंटे और लिया। वो तो क्या ड्रामा हो अगले सेगमेंट से बताएंगे ना। बट जितने भी चीज़ें हुई हैं, आई थिंक इसमें भी इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इंडिया अभी तक ओडीआईज में एक आउट एंड आउट फिनिशर प्रोड्यूस नहीं कर पाई है आफ्टर धोनी परहैप्स। बट इट इज़ हाउ इट इज़, एंड प्रॉब्ली जब ये ओल्ड क्रॉप चली जाएगी तो हम लोग शायद रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को आगे देख सकते हैं। मैं वंस अगेन, अभी मैंने ये पर्सपेक्टिव दे दिया, मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। वंस अगेन आप सेलेक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सेम टेम्पलेट के साथ हमने वर्ल्ड कप में भी खेला था और डोमिनेट करा था। स्काई वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ स्टार्टर, वो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद आए हैं। तो हम सेम टेम्पलेट से वहां पर भी डोमिनेट कर रहे थे इन सिमिलर कंडीशंस। व्हाई शुड वी नॉट गो विद द सेम टीम एंड द सेम थॉट प्रोसेस? तो ये जितने भी शाउट्स हैं कि रोहित शर्मा को अपना गेम स्टाइल चेंज कर देना चाहिए, इंडियन टीम को अपना टैक्टिक्स चेंज कर देने चाहिए, जो वर्क कर रहा है आप उसी पे बैंक करोगे। अगर आपने पिछले 1 साल में सिर्फ 3 ओडीआईज खेले तो यू वुड नॉट वांट टू चेंज एट द लास्ट मोमेंट। वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए श्रीलंका वाली सीरीज थी, उसमें कर लिया एक्सपेरिमेंट। स्टिक टू व्हाट वर्क्स फॉर यू। क्या आइडिया हमें एक फिनिशर रखना चाहिए था, डेफिनेटली रखना चाहिए था, बट उसको ग्रूम हमने सही टाइम से करा नहीं है। तो वो अब अगले ओडीआई इवेंट में ही निकल के आएंगे। परहैप्स रिंकू सिंह, परहैप्स समबडी एल्स, वो देखने वाली बात है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।